कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। कि संसार में मैं अब जो धर्म कर रहा हूँ उस धर्म के प्रभाव से जैसा भी हो, ये जन्म मेरा कैसा भी गुजर जाए, अगला जन्म मुझे अच्छा मिले। कई बार होता है कि माता पिता अच्छे नहीं मिले, पिता शराब का सेवन करते हैं, माँ भी इतनी अच्छी संस्कारवान नहीं है, बच्चा अपंग है, या फिर कुटुंब परिवार अच्छा नहीं है, तानाशाही, हिटलरपना। मन में आता है कि जो मैंने धर्म किया है इस जन्म में तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। और धर्म के प्रभाव से मनुष्य लोक का व्यक्ति चाहता है कि अगले जन्म में मुझे एक अच्छा सा स्वर्ग मिल जाए और वहाँ स्वर्ग में मैं सभी भोगों को भोग लूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग भगवान का ध्यान लगाते हैं, सिद्धालय का, आत्मा का, पंच परमेष्टि का, नंदीश्वर का, पंचमेरु का, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु का, आत्मा का, विदय क्षेत्र का, गुरु चरणों का इत्यादि ये ध्यान लगा करके अपनी साधना या अपने आनंद को बढ़ाते हैं। किंतु कई लोगों का मन रहता है कि हम स्वर्ग लोक का भी ध्यान लगाएं। स्वर्ग लोक का ध्यान लगाने के लिए उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि स्वर्ग हमने ध्यान तो लगा लिया, लेकिन स्वर्ग होता कैसा है वो ये नहीं जानते। जैसा हमने सुना है वैसा ही हम लोग उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं, विचारधारा में लग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग और स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं कि हम नहीं जानते। कई बार मन में आता है कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए और हम स्वर्ग की जो एक अच्छी पदवी है वहाँ पर पहुँच जाएं। सोधर्मिंद्र, कुबेर, जगनायक, ईशान, ये जो अच्छे अच्छे देव हैं वो पद मिल जाए। एक नहीं अनेक प्रकार के लोग हैं और सभी लोगों की ज़्यादातर भावना ये रहती है कि हम अच्छे से स्वर्ग में चले जाएं। जरूरी नहीं है प्रत्येक धर्मात्मा का मन मोक्ष प्राप्त करने का ही हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बहुत ही कम लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं। प्राय करके लोगों की सबसे पहली भावना तो ये रहती है कि हमें भोगों की सामग्री अच्छी मिल जाए। कई लोगों की भावना ये रहती है कि स्वर्ग में अच्छी देवी मिल जाए। जो पत्नियों से परेशान है वो कहते हैं कि हे भगवान, अच्छे जन्म में तो अच्छी पत्नी मिल जाए, इस बार तो ठीक है कोई पाप किए थे मिल गई। कई पत्नियों का भी रहता है कि इस बार इस जन्म में भगवान कैसा निठल्ला या ऐसा कोई नाकारा पुरुष मिल गया है, काम भी नहीं करता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, अगले जन्म में मुझे देवलोक में मिले तो अच्छा देव मिले, या पति मिले तो ऐसा मिले अमीर जिसके ठाट बाट हो, राजशाही। ऐसे लोगों की भावना रहती है। कई लोग चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में भी ऐसा ही मनुष्य लोक मिले और ऐसा ही कुल परिवार मिले। कुछ लोगों की भावना देवलोक तक रहती है। कुछ ही लोग होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। महानुभाव, स्वर्ग की जानकारी ना होने से कई लोग स्वर्ग का ध्यान भी नहीं लगा पाते और मन में जिज्ञासा रहती है कि स्वर्ग के सुख होते कैसे हैं, क्योंकि स्वर्गों के सुखों के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये सही मायने में हमें पता नहीं है स्वर्ग के सुख होते कैसे हैं। आचार्य पूजपा स्वामी जी
क्रम अनुसार इष्टोपदेश में हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या करना चाहिए, ग्रंथ को शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आचार्य पूजपाल स्वामी जी ने बताया। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में व्रत नियम क्यों धारण करें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, बुरे समय में हम अपना धर्म कैसे करें, इन सब जिज्ञासाओं का समाधान आचार्य पूजपाल स्वामी जी इष्टोपदेश ग्रंथ में कर रहे हैं। आज की भी एक नई जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ जाती है कि स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं। आचार्य पूजपाल स्वामी जी 5 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं, जैसे बच्चों को समझाते हैं। आचार्य वात्सल्य के धनी होते हैं, अनुकंपा और कृपा उनकी बनी रहती है। इसीलिए आचार्य पूजपाल स्वामी जी भी जो बात एक गाथा से ही समझा सकते थे, वो अलग अलग गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं और अपना कीमती समय जीवों के उपकार में लगा रहे हैं। एक बार देख लें आचार्य पूजपाल स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। हर्षिकज मनांतंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवों को सागरोपम आयु पर्यंत इंद्रियों से उत्पन्न सुख स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमातीत मिलते हैं। महानुभाव, आचार्य पूजपाल स्वामी जी यहाँ स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि स्वर्ग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सागरोपम आयु है। ये संसार 3 भागों में बटा है। नीचे 7 नरक हैं, बीच में मनुष्य लोक, मध्य लोक जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश, 9 गिरेविक, 5 अनुत्तर विमान, सर्वार सिद्धि, ऐसे देवलोक आता है। उस देवलोक से ऊपर सिद्धालय हैं, जहाँ पर सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं, जो अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी उस सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए उनको लोक के अग्रभाग पे कहा है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है। ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी वहाँ पहुँचने के बाद दोबारा वो जीव, भव्य आत्मा, वो शुद्धात्मा, परमात्मा इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो पुनः जन्म लेते हैं वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो पुनः जन्म लेते नहीं। क्योंकि परमात्मा में राग नहीं होता, देश नहीं होता, भूख प्यास, जन्म मरण इत्यादि ये जो दोष हैं, ये संसारिक व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। ये किसी भगवान के अंतर नहीं रहते। भगवान तो दोषों से रहित होते हैं। आचार्य भगवान समन्वत स्वामी ने भी लिखा है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्म्या न राग देश मोह अश्चाप्ता प्रकीर्ति दे। जो इन 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे वो हमारे भगवान हैं। देव मानना आसान है, 16 स्वर्गों के देव हैं, सर्वार सिद्धि तक के भी देव हैं, लेकिन भगवान उन्हीं को ही मानेंगे जो मोक्ष अवस्था को या सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं। अरिहंत भी हैं तो उनको अरिहंत कहा है, लेकिन भगवान नहीं कहा। आचार्य को आचार्य कहा है, उपाध्याय को उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को साधु कहा है, इनको भगवान नहीं कहा। हाँ, लोक व्यवहार में ऐसे सुनने में तो आता है कि हम आपको भगवान की तरह ही मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं कहा। इसलिए व्यवस्था सब व्यवस्थित है। नीचे अधोलोक है तो उसमें नरक हैं, जैसे पाप करोगे वैसा वैसा नरक मिल जाएगा। मध्य में मध्य लोक है, जैसे सरल परिणाम होंगे तो मनुष्य प्राय मिल जाएगी। त्रियंच गति के परिणाम होंगे मायाचारी छल कपट के या क्रोध मान के, तो आपको तिरंच पर्याय मिल जाएगी। मृदु भाव, सरल भाव, सहजता के परिणाम होंगे तो आपको देव पर्याय मिल जाएगी। इसमें भी अलग अलग व्यवस्था है।
जितनी जितनी सरलता सहजता होगी उतना उतना व्यक्ति ऊपर उठता रहेगा। जितनी जितनी कर्म निर्जरा करेगा आत्मा उतनी उतनी ऊपर हल्की होती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। ऐसे ही ऊपर ऊपर का स्वर्ग प्राप्त होता रहेगा। मिथ्या तो छोड़ दोगे, सम्यक को प्राप्त कर लोगे तो आप अच्छे से अच्छे स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक भी पहुँच सकते हैं। देवलोक में 4 प्रकार के देव बताए गए हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक। यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी देवों के बारे में बता रहे हैं कि देवों का सुख कैसा होता है। 4 प्रकार के देव दिए हैं, उसमें व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष। ज्योतिष देव जो हैं ये नवग्रह, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे इत्यादि ये जो सभी ज्योतिष देव होते हैं, इनके माध्यम से हमें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होता है। व्यंतर और भवनवासी ये कहीं भी रह सकते हैं, जो भवनों में रहे भवनवासी और व्यंतर देव तो इनके भी अलग अलग भेद किए हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, मोरंग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर हैं। ये व्यंतर उपद्रवी होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हों, सम्यक दृष्टि धर्म की रक्षा करते हैं सम्यक की, और मिथ्या दृष्टि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। वो कहीं भी स्थान में रह सकते हैं। इनमें भूत और पिशाच नाम के जो व्यंतर हैं वो ज़्यादा ही उपद्रवी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भूत होते हैं, नहीं होते, भूत भी होते हैं। और कुछ लोग पिशाच को जिन कहते हैं, मुस्लिम धर्म में उसको जिन कहा है। ये उपद्रवी हैं, आतताई हैं, लड़ना लड़ाना, झगड़ा कराना, रागी होते हैं। ये सारी क्रिया उनकी रहती है। इसीलिए मंदिरों में दिया है कि शुद्ध वस्त्र पहन के आओ, कि वहाँ के जो रक्ष रक्षणी हैं वो रक्ष रक्षणी आपको परेशान कर सकते हैं। अशुद्धि में आना, जैसे खुले बाल या फिर शरीर के अंग उपांगों को हिंसक पदार्थों से सजा लिया। अब शरीर जब शुद्ध ही नहीं है तो भगवान का शुद्ध स्थान है, वहाँ पर आप कैसे प्रवेश कर सकते हो। मोजे जुराब पहन के आना, पुरुष वर्ग भी जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मुंह झूठा करके आ रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन मंदिर में ही कर रहे हैं। हिंसक पदार्थों को लेकर के आना, चमड़े की बेल्ट है, चमड़े का पर्स है, ऐसी चीज़ों को शुद्ध स्थान में नहीं ला सकते। उस शुद्ध स्थान में जब आपने शिलान्यास किया था तो वहाँ पर देव की स्थापना कर दी थी। वो देव अब वहाँ का रक्षक है। उस रक्षक देव को आप परेशान करोगे तो आपको वो परेशान करेगा। रिजल्ट नॉर्मल रहेगा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन शरीर टूटा हुआ है, बीमारी आपको परेशान करती रहेगी, जिसको कुछ लोग भूत बाधा की बीमारी कहते हैं। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है, मंदिर में जब प्रवेश करो तो पहले निसई 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 कह के ही प्रवेश करना है। पूज्य आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी जी ने भी मूलाचार में दिया है कि मुनिराज भी शमशान में, नदी किनारे, मंदिरों में भी अगर प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि इतना ही नहीं, प्रवेश अगर करते हैं तो किसी नए नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी सीमा से पहले ही कायस्वर करें और उस नगर के देव से अनुमति ले लें। ऐसा नहीं है मुनि बन गए। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी आचार्य महाराज कहा करते थे, जो हमारे दादा गुरु थे, कि जो साधु बन गए हैं तो साधु बने हो, भगवान नहीं बने। साधु बन के रहो, अपनी मर्यादा में रहो, अनुशासन का पालन करो। और अनुशासन दिया है कि मंदिर में अगर प्रवेश करना है तो कायस्वर करके प्रवेश करो। नसिया जी में प्रवेश करना है तो कायस्वर। आहार में पड़घान हो गया है, पड़घान के बाद घर में प्रवेश करते हो तो कायस्वर करके प्रवेश करो। क्यों? तो उसमें दिया है वहाँ के जो रक्षक हैं उन रक्षक देवों से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्थान उस क्षेत्र को उस देव को सौंप दिया गया है और किसी के क्षेत्र में हम बिना कहे प्रवेश नहीं कर सकते। ये व्यंतरों का यही कार्य है, व्यवस्थित होना, व्यवस्थित रखना।
महानुभाव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव भी होते हैं जो विमान में रहते हैं। ऐसे 4 प्रकार के देव दिए हैं। और इन देवों का आचार्य पूजपा स्वामी जी बता रहे हैं कि सागरोपम आयु होती है। देवलोक में मनुष्य लोक जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मनुष्य लोक में कुछ चीज़ें देवलोक जैसी कर लेते हैं। जैसे नगरियों का नाम देवलोक जैसा रख लेंगे, स्त्रियों का नाम रंभा, उर्वशी इत्यादि। साकेत नगरी, ये देवलोक में साकेत नगरी होती है, वहाँ की नगरी को यहाँ पर नाम रख दिया। सौधर्मेंद्र, किसी व्यक्ति को माला मुकुट पहना करके उसमें सौधर्मेंद्र की स्थापना कर दी। कुबेर, यज्ञनायक इत्यादि पात्रों की स्थापना उनमें कर दी, तब जा कर के विधान कर रहे हैं। देवलोक में मनुष्य लोक जैसी व्यवस्था नहीं है। मनुष्य लोक में देवलोकों की नकल कर लेते हैं। मनुष्य लोक में गर्भ से जन्म होता है, लेकिन देवलोक में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सैया होती है, उस सैया पर जीव उत्पन्न होता है और अंतर मुहूर्त में वो 16 वर्ष की कुमार अवस्था जैसा वो देव बन जाता है। और जैसे ही वो पूछता है मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, इतनी देर में ही अवधि ज्ञान के माध्यम से उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या था, कहाँ था, कैसा था, क्या करता था, कैसे रहता था। ये सारी जिज्ञासा उसकी उस अवधि ज्ञान के माध्यम से समाप्त हो जाती है। महानुभाव, देवलोक में आयु संपूर्ण आयु है, अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मर जाता है। किसी को मरना है तो या तो गाड़ी के नीचे आ जाओ या ट्रेन के ऊपर चले जाओ, तो व्यक्ति अपनी मृत्यु कर लेता है। लेकिन वहाँ अकाल मृत्यु नहीं है। जैसे मनुष्य लोक में नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार, टाइफाइड, चिकनगुनिया, पीलिया, कैंसर, ट्यूमर, हेमरेज, माइग्रेन, पाइल्स, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। कोई कलह, लड़ाई, झगड़ा, यहाँ पर तो किसी ने कुछ कह दिया, सास ने कहा तुम कौन हो, तो उसने कहा तू कौन, उन्होंने कहा मैं सीए, तो कह रही मैं बीए। आपस में इसी बात की लड़ाई है। समाज में भी पदों की लड़ाई है, देश में भी राजनीति की लड़ाई है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा द्वंद्व नहीं होता। कोई कलह नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, आसाता वेदनीय कर्म वहाँ पर नहीं आता। वहाँ तो सुख ही सुख है। अगर वेदनीय कर्म भी आना है तो वहाँ बस इतना ही दुख होगा, अगर होगा तो कि मैं छोटा हूँ ये बड़ा है, बस इससे ज़्यादा कोई दुख नहीं होता, और वो भी क्षण मात्र का है, आता है विकल्प और चला जाता है। महानुभाव, देवलोक में सबसे बड़ा सुख है कि सबसे वहाँ पर आयु बड़ी है, सागरोपम आयु है, कोई छोटी मोटी आयु नहीं है। सबसे छोटी आयु देवियों की है। वो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही रह सकती है, उससे ऊपर अगर किसी को जाना है तो वो देव आएगा अपना, और जिससे उसका नियोग बना है उसको लेके चला जाएगा। वहाँ पर मृत्यु जब होती है तो माला मुरझाने लगती है, पता लग जाता है कि अब मेरी मृत्यु का समय आने वाला है, मैं इतने समय में मर जाऊंगा, ये माला इतने समय में मुरझा कर के छोटी हो जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वहाँ पर दूसरी चीज़ जो दी है, पहला सुख, वहाँ आयु बहुत बड़ी है। दूसरी बात, इंद्रियों से उत्पन्न सुख, वहाँ पर सारी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध मिल जाती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये जो रिद्धियाँ हैं, ये सारी रिद्धियाँ उन्हें प्राप्त रहती हैं। छोटा होना, बड़ा होना, कंठ में जैसे ही भूख लगती है, प्यास लगती है, अमृत झर जाता है। भूख प्यास भी रोज़ नहीं लगती, किसी को 60,000 वर्ष में, किसी को 1,00,000 वर्ष में, किसी को 1 सागर बाद, किसी को 2 सागर बाद तो भूख प्यास ही लगती है। वहाँ पर स्नान करने का कोई मतलब ही नहीं है। देवों के शरीर में सुगंधित वातावरण में रहते हैं, और सुगंधित ही उनका शरीर होता है, गंदला शरीर नहीं होता। पलकें नहीं झपकती, व्रत नहीं होते, बीमारी नहीं होती, चलना नहीं पड़ता,
रिद्धियों से काम हो जाता है, भोग सामग्री सारी रहती है, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, अवधि ज्ञान के माध्यम से सब जान लेते हैं। महानुभाव, भोगों उपभोग की जो सामग्री है वो सामग्री उन्हें सब प्राप्त हो जाती है। मुकुट, माला, वस्त्र, सब चीज़ें उनकी ऐसी रहती है व्यवस्थित कि वस्त्र भी उनके गंदे नहीं होते। जो सजने की सामग्री हैं वो भी उनकी दूषित नहीं होती, सब रत्न रहते हैं। तुम आप लोग साधारण व्यक्ति तो सोने चांदी की सामग्री पहन करके साज श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन देवों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सोने का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ तो सारी वस्तुएं रत्नों की हैं। मणियाँ तो उनके मुकुटों में लगी होती हैं। स्वर्ग में सोना तो इस प्रकार से काम आता है कि जब कुबेर को आज्ञा दी गई कि समूह की रचना करो, तो समूह में जो दीवारें बनी हैं, वेदियाँ बनी हैं, तो उसमें जो ईंटें लगी हैं वो मणियों की हैं। और ईंटों को चिपकाने के लिए जैसे सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सोने का इस्तेमाल किया जाता है। चांदी तो वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ एल्युमिनियम से हाथी को सजाया जाता है, एल्युमिनियम की चद्दर आती है, उस चद्दर से हाथी को सजाया जाता है, कुछ सोफे कुर्सियों को सजाया जाता है। ऐसे ही सोना वहाँ पर काम आता है। सोने की सबसे निकृष्ट धातु वहाँ पर सोना मानी गई है। इससे ज़्यादा अच्छी धातु कोई नहीं है वहाँ। और रत्नों का वहाँ मट्टी भी रत्नों की होती है, ईंटें मणियों की होती हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। भोग की ऐसी सामग्री है जो कभी दूषित नहीं होती, गंदी नहीं होती, भूख प्यास नहीं लगती, अकाल मरण नहीं होता, और ज्ञान जैसे ही सवाल उठता है जिज्ञासा शांत हो जाती है। महानुभाव, इंद्रिय सुख मिलते हैं, सागरोपम आयु होती है। और उसके साथ साथ आचार्यों ने दिया है कि देवों में एक सबसे बड़ा सुख है कि वो भगवान की भक्ति कर लेते हैं। जैसे भगवान के समूह शरण में जाना, वहाँ जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं। नंदीश्वर में भक्ति कर लेते हैं, वहाँ जाकर के वो भगवान की ठाठ से भक्ति करते हैं। भगवान के 5 कल्याणक कर्म, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, इन कल्याणकों को देवलोक मना लेते हैं। जरूरी नहीं है मनुष्य पर्याय में मिले। और इसके साथ साथ वो भगवान की भक्ति कर लेते हैं। और भगवान की भक्ति में भी अंतिम जो बात दी है वो ये दी है कि धर्म की प्रभावना कर लेते हैं। कैसे? अतिशय दिखाना, मंदिरों में अतिशय दिखाते हैं, और भी कई जगह अतिशय दिखाना पड़ जाए तो वहाँ पर वो अतिशय दिखा करके धर्म की विशेष प्रभावना करते हैं। कैसे? भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं। आप लोग अष्टानी का पर्व मनाते हो, आप तो कल्पना करते हो यहाँ पर, वो तो नंदीश्वर जाकर के ही भगवान की भक्ति करते हैं। नंदीश्वर में ही होती है भक्ति। वहाँ पर 8 दिन शाश्वत पर्व हैं, तो शाश्वत जो स्थान है वहीं जाकर के भक्ति करते हैं। नंदीश्वर में मनुष्य नहीं जा सकता, मनुष्योत्तर लोक से आगे मनुष्य नहीं जाता। वहाँ तो मात्र देव ही जाते हैं, और वहाँ जाकर के वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के समोचरण में भक्ति करते हैं। भगवान के जो कल्याणक हैं, मनुष्य भगवान के कल्याणक साधारण रूप से मनाता है, सही मायने में तो भगवान के कल्याणक देवलोक मनाते हैं। मेरू पर्वत पर भगवान को ले जाना, वहाँ पर भगवान को विराजमान करना, क्षीर सागर के समुद्र के जल को लाना, और उस कलश से, वो कलश मात्र सोदर्म इंद्र ही ढुराता है। बाकी कोई देव भगवान के ऊपर सोदर्म इंद्र के अलावा कोई भी देव भगवान के ऊपर अभिषेक नहीं करता। इसलिए मनुष्य लोक में भी सोदर्म की कल्पना करके भगवान का अभिषेक किया जाता है। महानुभाव, क्षीर सागर के समुद्र से जो जल लाता है, उस जल को लाने के लिए कलशों की आवश्यकता होती है। वो कलश देवों के हाथ से आता है और सोदर्मिंद्र तक पहुँचता है। जब सोदर्मिंद्र कलश ढुराता है तो नीचे जो देव खड़े होते हैं वो जय जयकार करते हैं, जय हो जय हो जय हो। 56 करोड़ वादित्र बजते हैं, देव देवियों का नृत्य होता है, और ढोल, मृदंग, नगाड़े, ताशे इत्यादि 56 करोड़ वादित्र एक साथ बजते हैं।
ये उत्सव भी देव मनाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं महानुभाव। इसके साथ साथ उपसर्गों को दूर करके, मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करके, या फिर धर्मात्मा की संकट के समय में मदद करके धर्म की प्रभावना भी करते हैं। जैसे सीता सती का उपसर्ग दूर किया, अग्नि में बैठी थी, अग्नि को जल कर दिया। ये एक विशेष उनकी क्रिया रहती हैं, इनके माध्यम से वो अपना धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, धर्म की प्रभावना कर लेते हैं। ये सुख उन्हीं को प्राप्त है। अतिशय दिखाना, धर्म के समय में जो संकट में फंसे हैं धर्मात्मा लोग, उन धर्मात्मा लोगों के संकटों को दूर करना, उनके उपसर्गों को दूर करना, मुनि महाराजों के उपसर्गों को दूर करना। जैसे पद्मावती धर्मेंद्र कमठ ने उपसर्ग किया तो उनके उपसर्ग को, पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग को दूर करने के लिए पद्मावती धर्मेंद्र आए। सीता ने अग्नि में अग्नि परीक्षा दी तो अग्नि को जल कर दिया। तो महानुभाव, ये देव पर्याय में ये सब चीज़ें संभव हैं। साधारणतया से देव कहीं भी जा सकते हैं, छोटा बड़ा सूक्ष्म बादर किसी भी प्रकार का रूप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की आकृति धारण कर सकते हैं, कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ आचार्य पूजपा स्वामी जी ने दिया है कि ये सारे सुख देव पर्याय में प्राप्त होते हैं, लेकिन अंतिम बात जो दी है कि स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमातीत सुख मिलता है। माने आचार्य भगवान ने जहाँ तक हो सका बता दिया, जो अध्ययन किया, जो सुना होगा आचार्यों के माध्यम से, या जो उन्होंने अनुभव किया होगा, या जो उनके ज्ञान में झलका होगा, अपनी तपस्या के माध्यम से जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया होगा, आचार्य भगवान पूजपा स्वामी जी ने वो यहाँ लिख दिया। और उसके बाद में अंतिम बात लिख रहे हैं कि स्वर्ग का सुख उपमातीत है, मतलब वहाँ के सुख की उपमा नहीं दे सकते। फिर क्या करें? तो आचार्य कुंद स्वामी जी से ही पूछा तो उन्होंने भी यही लिखा जो आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, वहाँ का सुख कैसा है? तो जो है सो है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। जैसे दो बच्चे हैं और दो बच्चों को खेलते खेलते समय हो गया, माँ ने बेसन के लड्डू बनाए, सुगंध पहुँची, भूख लगी तो माँ के पास गए, लड्डू खा लिया, एक एक लड्डू मिला, खा लिया, दोबारा मिला वो भी खा लिया, तीसरी बार मिला वो भी खा लिया, चौथी बार मांगा, माँ ने कहा अब नहीं मिलेगा, दोबारा मत मांगना। उन्होंने वो लड्डू भी रख लिया अपने पास, जा कर के खाने लगे। तो बड़े ने कहा मैं थोड़ा संभाल के रखूँगा, पहले इसे छोटे को खाने दो। बच्चों में होता है एक दूसरे को चिढ़ाना, ये बच्चों की हरकतें थी पहले, लेकिन अब बड़ों में भी आ गई है एक दूसरे को चिढ़ाने की, एक दूसरे को लड़ाने की, लड़ने की। पहले ये चीज़ें बच्चों में ही थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।